साप्ताहिक राशिफल 10 जून से 16 जून के मध्य का जो सप्ताह है, ये सप्ताह अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। जन्म राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर कर्क, सिंह और कन्या राशि में होने वाला है। मंगल ग्रह इस सप्ताह में मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, ये तीनों ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इस सप्ताह में धीरे धीरे ये ग्रह वृषभ राशि से निकलना शुरू करेंगे और मिथुन राशि की ओर अग्रसर होंगे। राहु ग्रह और केतु ग्रह मीन राशि और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह का गोचर कुंभ राशि में होगा। अब इस ग्रह स्थिति के आधार पर, आपके जन्म राशि के आधार पर आपको इस खास कार्यक्रम के अंदर साप्ताहिक राशि का विश्लेषण बताएंगे, जिससे आप अपने एक सप्ताह का योजना बना सकें। अपने पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक रणनीति। मैस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इस सप्ताह में आपके लिए किस तरह से परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं, वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। और जब एक बार आप अपने एक सप्ताह के बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा का गोचर आपके लिए कितना प्रभावी होता है। तो अब बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और छठे भाव के अंदर होगा। तो चौथा और पांचवा चंद्रमा धन को लेकर के तनाव उत्पन्न करता है, मानसिक संतुष्टि का अभाव बनाता है तथा संबंध रिश्तों को भी ये कई बार कमजोर करता है। हालांकि छठा चंद्रमा वो नए सिरे से फिर शुरुआत करने की ताकत देता है, अपने लड़ाई को लड़ने की आपके अंदर एक पराक्रम ऊर्जा को एक्टिवेट करता है और धन का फ्लो भी आपके जीवन में इस समय के अंदर बेहतर होगा या इस सप्ताह के अंदर वो बेहतर होगा। तो जितने अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे वो इस सप्ताह के अंत में। तो सप्ताह के प्रारंभिक समय में आप बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव में। तो तीसरा जो चंद्रमा होता है वो बेहद शानदार परिणाम आपको देता है, यानी कि सप्ताह के प्रारंभिक समय के अंदर आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगा। फाइनेंशियली आप बेहतर अपना परफॉर्म कर पाएंगे। पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट का लाभ मिलेगा। परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो थोड़े से आपको पैसों को लेकर के तनाव आपका बढ़ सकता है। संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी असंतुष्टि हो सकती है, जिससे आपको जरूर बचना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह के अंदर आपके होने वाले हैं, कोशिश करें कि सप्ताह के प्रारंभिक 1-2 दिन में ही उसे आपको संपन्न करना चाहिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में होगा। तो दूसरा चंद्रमा धन को लेकर के एक डर, भय का भाव उत्पन्न करता है, यानी कि धन, परिवार और एक भय के वातावरण को स्थापित करेगा प्रारंभिक समय के अंदर सप्ताह के। उसके बाद जब तीसरा चंद्रमा आएगा वो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर परफॉर्म, बेहतर रिजल्ट और बेहतर कनेक्टिविटी आपके जीवन में करेगा, यानी कि अच्छा संबंध बनाएगा, भाग्य के उदय का मार्ग दे सकता है। पर सप्ताह के बीचों बीच में, सप्ताह के अंत में भी आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी जिम्मेदारी यदि आप लेंगे और उस कार्य को यदि पूरा नहीं कर पाएंगे, उससे भी आपके मनोबल के अंदर एक निगेटिविटी का बढ़ावा हो सकता है। जो आपका बहुत प्रिय मित्र है वो भी सप्ताह के अंत में आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकता है। आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ भी आपके तनाव बढ़ सकते हैं। तो यदि इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं तो आपको वहाँ पर
सावधानी रखनी आपके लिए बहुत जरूरी हो। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में ऐतिहासिक सप्ताह है। कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारी अचानक आपको मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और कुछ नए तरीके की जीवन शैली में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। कुछ नए दोस्त आपको आपके जीवन में जुड़ते हुए दिख सकते हैं, या फिर नई जिम्मेदारी के द्वारा आपको एक नए तरीके की पद प्रतिष्ठा का विस्तार, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का विस्तार होता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। ये सप्ताह आपके जीवन में बेहद कल्याणकारी रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वादश, प्रथम यानी कि 12वां, पहला और दूसरे घर में गोचर होगा। तो इस सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा, यानी कि धन की प्राप्ति भी होगी और धन के खर्चे का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात यह है कि पारिवारिक माहौल आपका बेहद शानदार रहे। नई कुछ पद प्रतिष्ठा या नई प्रमोशन आपको मिल सकता है और ये प्रमोशन ही आपके लिए आपके लंबे समय तक जीवन में अलग तरीके की डेवलपमेंट से आपको जोड़ सकता है। इस सप्ताह में कोई भी यात्रा करें तो थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखें और अपने बातचीत के दायरे को संतुलित रखें। जरूरत पड़ने पर ही आप अपनी बातचीत करें, अपनी एक तरह से प्रेजेंटेशन दें, अन्यथा कम बोलें। कम बोलने से भी आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह पूरी सप्ताह बेहद शानदार, सफलतादायक। चंद्रमा लाभ स्थान पर, 12वें घर पर और चंद्रमा के साथ यानी कि प्रथम भाव पर, तो 11वां और पहला चंद्रमा ये व्यक्ति के जीवन में एक नए परिवर्तन, बदलाव के संकेतक होते हैं। बड़ी उपलब्धि आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, बड़ी समृद्धि की प्राप्ति आप कर सकते हैं और धन लाभ के माध्यम से इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके पूरे परिवार के अंदर हर्षोल्लास, प्रसन्नतादायक वातावरण बना रहेगा। नई पद प्रतिष्ठा से आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप अपने उन जिम्मेदारियों को लेकर के सजग होंगे, जागरूक होंगे और आप उन अपने जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं एक नए तरीके की आपके स्वभाव में परिवर्तन, बदलाव आप महसूस करेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अपने आप में 10वें और 11वें 12वें घर में होगा। तो 10वां और 11वां चंद्रमा बेहद लाभदायक माने जाते हैं, यानी कि पूरे एक महीने में कोई बड़ी उपलब्धि हम जोड़ सकते हैं तो वो 10वां और 11वां चंद्रमा ही होता है, जब हमारे जीवन में कुछ अचानक बड़ी समृद्धि से जुड़ने का हमें अवसर मिल जाता है। करियर में अप्रत्याशित सफलता, जॉब की प्राप्ति, कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, जिससे आपके बैंक बैलेंस में अचानक एक बड़ी ग्राफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। यानी कि 5 फिगर का बैलेंस है तो आप उसे 7 फिगर में बढ़ता हुआ देखेंगे। तो इस तरह का नंबरों का गेम जो होता है, यह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरह के चंद्रमा का परिवेश हमें अवश्य चाहिए होता है। तो विशेष कल्याणकारी इसे आप मान सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य में, 10वें भाव में और एकादश भाव में। तो प्रारंभिक समय भाग्य में जब गोचर करेगा वो थोड़ा सा आपके लिए जरूर मानसिक अशांति का कारण बना सकता है, परंतु 10वां 11वां चंद्रमा बेहद कल्याणकारी, लाभदायक, या 9वें 10वें घर का जो चंद्रमा होता है वो अपने आप में 10वां चंद्रमा विशेष कैरियर, कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट से आपको जोड़ने का अवसर देगा। नए जगहों पर जाकर के काम करने की आपको मौका मिल सकता है, या फिर नए तरीके की व्यापारिक कनेक्टिविटी का आपके जीवन में अवसर उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपका जो प्रयास होना चाहिए वो बेहद सकारात्मक इस सप्ताह में रहनी चाहिए और अपनी
योजनाओं को क्रियान्वित करने का तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि करियर में बड़ी छलांग आप इस सप्ताह में लगाते हुए देख सकते हैं। धनु राशि के लिए ये जो सप्ताह है, प्रारंभिक समय बेहद आपको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना होगा, क्योंकि 8वां 9वां चंद्रमा ये भाग्य को कुंठित करते हैं, शारीरिक कष्ट परेशानी उत्पन्न करते हैं, और यदि शारीरिक कष्ट नहीं देते हैं तो मानसिक तनाव तो 100% देता है चंद्रमा। तो इसलिए इस सप्ताह में बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यतीत करना होगा। हालांकि सप्ताह के अंत में कुछ अच्छे परिणाम रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक समय जब कर्क राशि में चंद्रमा होंगे तो ये आपके व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक सुखद वातावरण और परिवार के अंदर एक बेहद संतुलित वातावरण का निर्माण करने वाला समय होगा। परंतु ध्यान रखें कि सप्ताह के अंत में आपको मानसिक तनाव भी आपके बढ़ सकते हैं। कष्ट परेशानी और खासकर यात्रा से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सावधानी जरूर रखनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में धन का बड़ा लाभ मिल सकता है, कारोबार व्यापार का विस्तार होगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी, और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़ी बातचीत जीवन में इस सप्ताह के अंदर संपन्न जरूर हो सकती है। कारोबार व्यापार या धन के विस्तार के माध्यम से आप अपने पुराने लेन देन कर्जों का समापन भी इस सप्ताह में कर सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको किसी भी बड़ी यात्रा से बचना चाहिए। सप्ताह के अंत में कोई भी यात्रा की योजना बनेगी वो बेहद नकारात्मक रहेगी, यानी कि उसके परिणाम निरर्थक होंगे। इसीलिए ऐसे समय में कोई यात्रा की योजना ना यात्रा करनी चाहिए, ना योजना आपको बनानी चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। 6ठा 7वां 5वां 6ठा 7वां चंद्रमा है, तो 6ठे और 7वें चंद्रमा में विशेष कल्याणकारी परिणामदायक समय आप मान सकते हैं इसे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको महत्वपूर्ण अवसर इस सप्ताह में मिलेंगे, और 6ठा चंद्रमा आपको आपके योजनाओं को अच्छे तरीके से एक्टिवेट करने की पावर उत्पन्न करता है, एक तरह से शत्रु से लड़ने की ताकत देता है। और सप्ताह के प्रारंभ में आप किसी भी बड़ी योजना को क्रियान्वित ना करें, वो निरर्थक हो सकता है, नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, या फिर किसी भी बड़ी इंटरव्यू इत्यादि को यदि आप टाल सकते हैं तो सप्ताह के प्रारंभ में न करके सप्ताह के अंतिम समयों में कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कोई भी प्रपोजल प्रस्ताव या किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो सप्ताह के प्रारंभ में बिल्कुल भी गलती ना करें, अन्यथा आपका प्रपोजल तुरंत निष्क्रिय होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बचना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने स्वयं के बारे में विशेष और विश्लेषण जानना चाहते हैं, बारंबार अच्छे मेहनत परिश्रम के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके जरूर भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे। आपके जीवन में आ रही परेशानियों का कारण और उसका निवारण दोनों चीज़ बताएंगे, और यदि आप निवारण करते हैं तो उस निवारण करने के बाद समस्या के समाधान की पूरी जिम्मेदारी भी लेंगे। ऐसा नहीं कि हमने केवल बता दिया और काम खत्म। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो हम उसकी समाधान का जो मार्ग बताएंगे, उस मार्ग में यदि आप चलेंगे तो फिर जिम्मेदारी भी लेंगे कि आपके जीवन में आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।